हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम देखने वाले यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग हिस्ट्री को। काउंसलिंग हिस्ट्री मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर साल यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आता और इसका किस तरीके से आप बेनिफिट उठा सकते हो, ये सारी चीजों को भी हम समझेंगे। बिकॉज द थिंग इज दैट कि हम कभी कभी ऐसा होता है स्पॉट राउंड पे इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि हम इंटरनल काउंसलिंग को समझ ही नहीं पाते कि काउंसलिंग कैसे कैसे मूव कर रहा। हो सकता है कि काउंसलिंग में कुछ ऐसा चेंजेस आपको देखने को मिले जिसके कारण आपको हाई रैंक पे कॉलेज इनसाइड द राउंड ही मिल जाए, तो आपको स्पॉट तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये सारी चीजों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ डेटा को भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से 2016-2017 में हाई हाई रैंक पे भी कॉलेजेस मिल गए थे। तो इन सब चीजों को आप समझो इस वीडियो के थ्रू। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी रखना चाहता हूँ। अभी वेबजी काउंसलिंग मतलब वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग हुई थी, उसमें क्या हुआ कि 60,000 तक रैंक वालों को भी टॉप कॉलेज मिल गया और 5,000 रैंक वालों को भी टॉप कॉलेज नहीं मिल पाया। रीजन इज वाई कि काउंसलिंग ही इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे से डिजाइन किया गया था कि लोग समझ ही नहीं पाए। टॉप रैंकर्स बैठे रह गए कि स्किप करते चले गए काउंसलिंग को, और हाई रैंकर्स अपना रिस्क नहीं लिए और कंटिन्यू रहे काउंसलिंग में। इसके कारण क्या हुआ कि टॉप कॉलेज उनको मिल गया लेकिन 5,000 वालों को नहीं मिल पाया। आप उसकी भी वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट वेबजी काउंसलिंग की क्रिएटेड है, तो जो भी देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, वो देख सकते हो। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये बता दो कि हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे पड़ी हुई, जहां पे आप अपने रैंक के थ्रू और अपने कैटेगरी के थ्रू प्रीवियस 3 ईयर के डेटा को आप एनालाइज करते हुए देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पे आप प्रिडिक्टर को यूज करके कम से कम कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। साथ साथ आप यूपीटीयू के जो सेलेक्टिव कॉलेज है, जो टॉप कॉलेज है, उसकी डेटा को भी बहुत अच्छे से देख सकते हो। क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा था, क्या उसकी फी स्ट्रक्चर है, सारी चीजों को उस एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हो। तो डेफिनेटली जाके ऐप डाउनलोड करना। तो वीडियो में सबसे पहले हम 2016 के डेटा को देखेंगे। तो 2016 में पहले थोड़े काउंसलिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं। 2016 में 4 राउंड की काउंसलिंग इंट्रोड्यूस की गई थी। उसमें क्या था कि आपको फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता था, बाकी आप किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते थे। उसके बाद आपको जो पेमेंट करना होता था, पहले काउंसलिंग का 1 से 2,000 का पेमेंट करके आप काउंसलिंग में एनरोल हो जाए, जो कि नॉन रिफंडेबल होता था। उसके बाद जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ता जाएगा, आपको अगर सीट मिलता है तो आपको फी एक्सेप्टेंस मतलब सीट एक्सेप्टेंस के लिए एक फी पे करना पड़ता था 12 से 15,000 का, तब आप आगे के काउंसलिंग में एनरोल हो सकते थे। अगर आप नहीं करते हो सीट एक्सेप्ट तो आप विड्रॉल हो जाते थे। तो ये प्रोसेस थोड़ा नया था, तो बहुत सारे लोग विड्रॉल हो गए। तो इसके कारण क्या हुआ कि फोर्थ राउंड खत्म होने के बाद जब फिजिकली रिपोर्ट हो गया, तो एक बल्क अमाउंट में जो सीटें खाली हैं, तो उसके लिए फिफ्थ राउंड इंट्रोड्यूस किया गया। ये स्पॉट राउंड नहीं था, आप समझ लेना, क्योंकि स्पॉट राउंड अभी जो होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है। उस समय फिफ्थ राउंड लाया गया जो कि सारे कॉलेजेस के लिए था, प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए, सारे कॉलेजेस के लिए था। तो अब इनको इनका बेनिफिट मिला उनको जिनका विड्रॉल हो गया था या फिर जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे काउंसलिंग में। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिला। मैं यहाँ पे डेटा के थ्रू दिखाना चाहूंगा एचबीटीआई। तो एचबीटीआई क्यों? क्योंकि 2016 तक ये यूपीटीयू काउंसलिंग से ही लेता था, 2017 से ये ऑटोनोमस बॉडी बन गया और एचबीटीयू के नाम से जाने जाना लगा, और ये जेई मेन के थ्रू अब लेता है। ठीक है, तो आप इस पे डाउट नहीं करोगे कि हाँ भाई यहाँ पे क्यों लाया गया, क्योंकि इस समय तक ये यूपीटीयू काउंसलिंग के ही अंदर आता था। 2017 से ये अपना सेल्फ काउंसलिंग कंडक्ट करने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो डेटा को, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अगर हम डेटा को पकड़ के चले तो 479 पे फोर्थ राउंड पे क्लोज हो गया, और फिफ्थ राउंड में अचानक से स्पाइक देखने को मिला 1221, क्योंकि फिफ्थ राउंड में बहुत लिमिटेड कैंडिडेट गए होंगे और 9,000 तक यहाँ पे देख सकते हो, 9,000 तक ये कॉलेज चला गया था प्लास्टिक इंजीनियरिंग, जो कि आज तक के हिस्ट्री में इनसाइड राउंड नहीं हुआ था। स्पॉट राउंड की बात नहीं करूंगा, इनसाइड राउंड तो कभी नहीं देखने को मिला था जो 2016 के काउंसलिंग में देखने को मिला। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी के डेट में टॉप कॉलेज है, आईआईटी लखनऊ पहले नंबर पे आता है यूपीटीयू में, बिकॉज द थिंग इज दैट एचबीटीयू हट चुका है। ठीक है, तो आईआईटी लखनऊ में आप देखो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2700 तक चला गया फिफ्थ राउंड में, जबकि 1300 के आसपास ही क्लोज हो गया था फोर्थ राउंड में। और इसी तरीके से ऐसे डेटा आपको कभी भी किसी राउंड में यूपीटीयू के नहीं देखने को मिले थे, ड्यू टू ये फिफ्थ राउंड आने के कारण जो चांस था वो बढ़ गया लोगों का। तो किस तरीके से चेंज एक देखने को मिला, वो चीजें आपको समझ में आ गई। और इसी तरह से कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के जो हमने काउंसलिंग कंडक्ट कराया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट को टॉप कॉलेजेस मिले थे हाई रैंक पे। यहाँ पे देख सकते हो 33-34 हजार के आसपास गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चला गया था, जो कि आज की डेट में 10,000 पे बंद हो जाता है। तो आप समझ रहे हो कि, और उस टाइम भी 10,000 के अंदर ही बंद हुआ था, 10-11 हजार पे बंद हुआ था, लेकिन केवल और केवल ये राउंड आने के कारण एक बेनिफिट मिल गया लोगों को। ठीक है, उसी तरीके से आप देखो गलगोटिया का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 60,000 प्लस पे भी चला गया। तो आप ये समझ सकते हो कि जो कॉलेज ऑलरेडी उस टाइम पे 15,000, 20,000 या 22,000 तक ज्यादा से ज्यादा बंद हो जाता था, वो
20,000 प्लस चला गया था। और इवन जीएल बजाज वगैरह की बात करें तो वो तो आप रैंक लाए हुए थे तो कॉलेज मिल गया था उस टाइम पे, ठीक है। 2016 से जब 17 की काउंसलिंग आई तो वहां पे ऑलरेडी फिफ्थ राउंड को रख दिया गया, लेकिन फिफ्थ राउंड को थोड़ा ट्रिकी वे में रखा गया। अब ये ट्रिकी वे क्या था कि फोर्थ राउंड तक आप काउंसलिंग में बने हुए हो, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको फोर्थ राउंड में फिजिकली रिपोर्ट भी करना पड़ेगा और कॉलेज लेना भी पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग को छोड़ सकते हो, आपको फोर्थ राउंड तक कॉलेज लेना पड़ेगा। लेकिन जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है वही फिफ्थ राउंड में जा सकते थे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिक था जिसको आप बहुत अच्छे से यूज करके टॉप कॉलेज ले सकते थे। और उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत हाई रैंक तक टॉप कॉलेजेस मिल गए, क्योंकि वहां पे नया रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया, वहां पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन फिफ्थ राउंड में नहीं दिया गया, बल्कि इस प्रोसेस को चेंज करके कुछ ऐसा घुमा के दिया गया कि जितने वैकेंट सीटें हैं वो पहले भर सके। उसके लिए प्रोसेस आया गया और इससे भी 2016 से भी ज्यादा हाई रैंक पे कॉलेजेस जाने लगा। बिकॉज द थिंग इज दैट फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं था, जो काउंसलिंग में विड्रॉल हो चुके थे उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, केवल और केवल उनके लिए अपॉर्चुनिटी था जिनको कोई कॉलेज नहीं मिल पाया है फोर्थ राउंड तक, और वो फिफ्थ राउंड में एनरोल होंगे, ठीक है। फोर्थ राउंड तक कॉलेज मिल गया तो फिर आप फिफ्थ राउंड में नहीं जा सकते थे। तो ये चीजों के कारण फिफ्थ राउंड में एक बड़ा उछाल देखने को मिला और बहुत हाई रैंक तक चला गया। अभी हम स्पॉट राउंड की कोई भी बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, केवल और केवल राउंड वाइज हम देखते चलेंगे, ईयर वाइज क्या क्या चेंजेस आए। अब आते हैं 2018 पे। तो जब 2017 में इतने हाई रैंक तक कॉलेज चला गया तो 2018 में बहुत अनइवन चेंज देखने को मिला, क्योंकि 3 राउंड की काउंसलिंग कर दी गई और बहुत ही बेकार प्रोसेस लाया गया। इतना वर्स्ट प्रोसेस था कि जिसके कारण टॉप रैंकर्स भी बैठे रह गए, उनको डिजायर कॉलेज नहीं मिल पाया। अब इसका रीजन मैं बताना चाहूंगा। उस टाइम में काउंसलिंग में एक नया चेंज लाया गया कि आपको काउंसलिंग फीस कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, आपको 20,000 का अमाउंट पे करना है, फिर आप काउंसलिंग में बन जाओगे, आप रह जाओगे, और उसके बाद आपको जैसे जैसे कॉलेज मिलता चलेगा आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड, फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, इस रीजन के कारण क्या हुआ कि काउंसलिंग में विड्रॉल का ऑप्शन ही नहीं दिया गया। विड्रॉल का ऑप्शन, अब आप खुद सोच के देखो कि एक बार आप काउंसलिंग में एंट्री किए, 20,000 का पेमेंट करके एंट्री किया, वो रिफंडेबल अमाउंट था। अब मैं बताऊंगा कि कैसे रिफंडेबल था। कि आपने एंट्री किया, उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड में लेट करो सीट मिल गया, अगर आपको लेना है चाहे नहीं लेना है, विड्रॉल का ऑप्शन है ही नहीं, तो आप विड्रॉल ऑप्ट कहां से करोगे, अब विड्रॉल लोगे कहां से, ठीक है। तो आप ऑलरेडी काउंसलिंग में बने पड़े हो, ऑलरेडी आप काउंसलिंग में चल रहे हो। इसके कारण क्या हुआ, फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आया और उसके बाद जो सेकंड राउंड का रिजल्ट आया उसमें कुछ कट ऑफ में चेंज देखने को ही नहीं मिला, और सेकंड से थर्ड राउंड में भी टॉप कॉलेजेस में कोई भी कट ऑफ में, मतलब आप जरा सा भी कट ऑफ इंक्रीज नहीं हुआ, एज इट इज जितना पे स्टॉप हुआ था उतना पे ही रह गया। और इसके कारण बहुत कम कट ऑफ पे कॉलेजेस क्लोज हो गए, बहुत ज्यादा कम कट ऑफ पे कॉलेज क्लोज हो गए, और ऐसे ऐसे ब्रांच कम कट ऑफ पे क्लोज हुए जो कि आज की डेट में 80 90 हजार तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस था, इस पे भी मेरी वीडियो बहुत सारी आई हुई थी। तो मैं मानता हूं कि अभी तक की काउंसलिंग में मैंने जितनी भी काउंसलिंग की है, चाहे स्टेट काउंसलिंग हो चाहे जोसा काउंसलिंग हो, ये सबसे बेकार काउंसलिंग प्रोसेस था, ठीक है। जिसके कारण कोई भी इसमें अपॉर्चुनिटी देखने को ही नहीं मिला और काउंसलिंग का मीनिंग ही खत्म हो गया। यहाँ पे जब तक विड्रॉल होगा नहीं, गैप कहां से क्रिएट होगा, और गैप क्रिएट नहीं होगा तो नए स्टूडेंट वहां पे आएंगे कैसे। अब जिनको कॉलेज लेना है, जिनको कॉलेज नहीं लेना है, लास्ट राउंड में आपका विड्रॉल हो जाता। लास्ट राउंड में आपका क्या होता है कि अगर सीट मिला हुआ था तो पर राउंड कुछ पैसे कटते थे, 1,000 2,000 के आसपास, और वो कट के आपको विड्रॉल अमाउंट मिल जाता, ठीक है। तो ये प्रोसेस था 2018 के। लेकिन 2018 से फिर 19 में चेंज देखने को मिला, 4 राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट हुई यहाँ पे, और 4 राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट हुई। उसमें क्या था कि सिंपल सा प्रोसेस था कि आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, आपके पास विड्रॉल का भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शंस थे। तो ये प्रोसेस थोड़ा ठीक हुआ, मतलब 2018 के कंपेयर में तो बहुत ज्यादा ठीक हुआ। और यही प्रोसेस एक, मतलब मान के चलो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है काउंसलिंग का, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि आपने फिर 20,000 अमाउंट से आप काउंसलिंग में एनरोल हुए। एनरोल होने के बाद जो SC ST वाले कैंडिडेट है वो 12,000 के आसपास शायद उनका अमाउंट है, 12,500, उससे एनरोल होंगे काउंसलिंग में। और उसके बाद क्या है कि आप काउंसलिंग जैसे जैसे आगे बढ़ता चलेगा तो आपको फ्रीज, फ्लोट सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अगर हम 2019 से 2020 की कंपेयर करें तो 2019 में ठीक ठाक कट ऑफ देखने को मिला, एक ऑथेंटिक काउंसलिंग प्रोसेस इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने हमारे प्रिडिक्टर पे चेक कर सकते हो, प्लस कट ऑफ भी बहुत अच्छे से अपलोड किया गया है। तो अब वेट करना है कि 2020 में कुछ नया चीज देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ नई
प्रोसेस आती है या नहीं आती, बिकॉज द थिंग इज दैट ऑलरेडी काउंसलिंग लेट प्रोसेस पे है, तो हो सकता है वैकेंट सीट्स बढ़ जाए, इसके कारण कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो प्रीवियस प्रोसेस को अभी थोड़ा अवॉइड करोगे और अभी देख के चलोगे कि नए प्रोसेस में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसके लिए भी वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत यूजफुल होने वाला है यूपीटीओ कैंडिडेट के लिए यह चैनल, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख लो और एप्लीकेशन पे जाके अपने कॉलेज को प्रिडिक्ट करके शॉर्टलिस्ट करके रख लो कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। स्पॉट राउंड के लिए सेपरेट वीडियो आएगा, अभी हम काउंसलिंग की बात करेंगे, स्पॉट राउंड पे थोड़ा कम ध्यान देंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रोसेस हमें देखने को मिल जाए जिसके कारण हमें स्पॉट राउंड तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।